भेजू क्या संदेश? बोल। साईं हमें कुछ नहीं पता, हमें माफ कर दो। अरे जी साईं। जा टोका लेके आ। बेटा पहले मैं इनके पैर काटूंगा, फिर मैं इनके हाथ काटूंगा, और अगर फिर भी ना इन्होंने बताया तो मैं इनकी गर्दन काटूंगा। साईं हमें नहीं पता किसने मारा उसे, हमें हमारे बच्चों की कसम साईं हमें नहीं पता। और थानेदारा, तू तो कह रहा था कि ये रिपोर्टर की निगरानी कर रही है, मगर ये तो अपने बच्चों की कसम खा रहे हैं। तो बता किस पे यकीन करूं? साईं, साईं मेरी नौकरी आप पे कुर्बान। सही बकवास कर रहे हैं। मैंने खुद इन दोनों को उसकी निगरानी पे खड़ा किया था। साईं ओए हरामजादो, झूठ बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो तुम। साईं के सामने बकवास बोलो। जी साईं जी हम उस रात भी उसके घर के बाहर ही खड़े थे, लेकिन हमें नहीं पता कब हमें नींद आ गई, उसके बाद हमें कुछ याद नहीं है। मेरी नौकरी आप पे कुर्बान। साईं नींद आ गई थी तुझे? हाँ? नींद आ गई थी? फिर तो तेरी गलती नहीं है, क्योंकि नींद तो सूली पर भी आ जाती है। अब मैं तुम दोनों को ऐसा सुलाऊंगा, दोबारा कभी सोए नहीं। साईं मुझे एक बात याद आ रही है साईं। साईं उस रात जब हम दोनों वहां खड़े हुए थे, एक आदमी आया था साईं। उसने आकर हमें मिठाई खिलाई थी। वो कह रहा था कि उसके यहाँ बेटा हुआ। साईं मिठाई खाने के बाद हमें कुछ पता नहीं चला कब हमारी आंख लग गई। साईं मुझे लगता है उस मिठाई में हमें कुछ मिलाकर खिलाया था। कौन था वो बंदा? बोल बता, कौन था वो बंदा? जानते हो उसको? नहीं साईं, पहली बार देखा था। कोई तुम लोगों को मामू बना गया और तुम लोग मामू बन गए। इस बात के पैसे देता हूं मैं तुझे, इसलिए पाल रहा हूं मैं तुझे। बोल, जवाब दे। साईं जवाब। मिठाई खाई थी ना मनी? उठ बैठ इधर। साईं माफ कर दे, साईं माफ कर दे, साईं माफ कर दे, साईं माफ कर दे, साईं माफ कर दे। चल, मिठाई खाई थी ना? मजे की थी? मिठाई खाई थी ना? अब गोली खा। MLA मेरी नौकरी आप पे कुर्बान। साईं माजिद और जाहिदा हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे और वो हमारे दोस्त भी थे। उनका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, मगर ये बात शायद मखदूम दाऊद और मखदूम अनीस को कबूल नहीं थी। उन्होंने जाहिदा को भी
घर में कत्ल कर दिया और माजिद को भी धोखे से मखदूमाबाद बुलाकर मार दिया। उसकी लाश अब तक नहीं मिली हमें। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि उन्होंने उनकी खबर देने वाले एक लोकल जर्नलिस्ट को भी बहुत बेरहमी से कत्ल कर दिया। आज वो तीनों इस दुनिया में नहीं है, मगर उन्हें कत्ल करने वाले वो जालिम आज भी जिंदा हैं। कोई भी न्यूज़ चैनल, कोई भी एंकर उनके बारे में खबर देने को तैयार ही नहीं है। आज अगर उन तीनों को कोई इंसाफ दिला सकता है तो वो हम लोग हैं। हम उन जालिमों को सजा दिलवा सकते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे इस चीज़ में आप लोग हेल्प आउट करें ताकि हम उन कातिलों को पकड़ सकें। हम सोशल मीडिया पे उन कातिलों के खिलाफ आवाज़ उठाकर जाहिदा और माजिद को इंसाफ दिला सकते हैं। हमारे पास टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब ऐसे बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर हम अपनी आवाज़ उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जिन तक माजिद और मजलूम ज़हीर रिपोर्टर जैसे लोगों की चीखें नहीं पहुंचे। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर जुल्म के खिलाफ तहरीक चलानी होगी। #जस्टिस फॉर मखदूमाबाद, #हैंगिंग मखदूम अनीस। आप सबका साथ चाहिए मुझे। आप सब मेरा साथ देंगे? ये चीज बहुत आला। बात अब बहुत बढ़ गई है पीर साहब। अभी तो जायदा और माजिद के कत्ल की खबर गर्म थी, उस पर ज़हीर रिपोर्टर की तस्वीर ने जल्दी पर तेल का काम किया है। मेरा तो यही कहना है कि इस दफा आप मखदूम अनीस को इलेक्शन लड़वाने का ख्याल दिल से निकाल दीजिए। ये कैसा मशवरा दे रहे हैं आप अच्छी तरह जानते हैं मुझे मिनिस्टर साहब, एक बार मखदूम दाऊद कोई फैसला ले ले तो फिर उसे बदलता नहीं है। पीर साहब, सियासत में फैसले बदलने पड़ते हैं। अब वो क्या कहते हैं, हाँ, यू टर्न। सियासत में यू टर्न लेने पड़ते हैं। बात अभी इतनी नहीं फैली, कंट्रोल की जा सकती है। जैसे ही आप अनाउंस करेंगे कि मखदूम अनीस इलेक्शन लड़ रहे हैं, सारे मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। पीर साहब, सियासत कोयलों की दलाली का नाम जरूर है। अगर इन सफेद कपड़ों पर कालक लग जाए तो कपड़े नहीं, बंदा बदलना पड़ता है। सच तो ये है कि मखदूम अनीस सियासत के काबिल नहीं है। वो आपके नाम को भी डुबो देगा। क्या उसकी काबिलियत के लिए काफी नहीं है कि वो मखदूम दाऊद का बेटा है? क्या ये कम काबिलियत है? साईं, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक मशवरा देना चाहता हूं। समझ में आए तो मान लीजिएगा, नहीं तो आपकी मर्जी। साईं, अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जत दी है, बड़ी पावर है। आप असेंबली में हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पीर साहब, अगर आपको अपनी इज्जत कायम रखनी है तो आपको बड़ा फैसला करना होगा। इस बार किंग बनने की बजाय किंग मेकर बन जाइए। खिलाड़ी बनने की बजाय सिलेक्टर बन जाइए। मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मेरा मशवरा यह है पीर साहब कि इस बार मखदूम शफकत शाह के बेटे मखदूम इल्ताफ को इलेक्शन लड़वा दें। ऐसी चाल चलें पीर साहब, इस खेल में हार किसी की भी हो, जीत आपकी हो। ये वीडियो अभी भेजिए किसी ने मुझे।
इसे देखकर एक बात का अंदाजा तो हो गया कि यह मामला अब इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। पीर साहब, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जब किसी लड़ाई में कूद जाएं, तो समझ लीजिए कि पूरा मुल्क इस लड़ाई की जद में आ गया। अभी भी वक्त है पीर साहब, कोई फैसला ले लें। ऐसा ना हो कि जिन पर आप तकिया किए बैठे हैं, वक्त पड़ने पर वही लोग उनके साथ खड़े हों। जिस कश्ती में छेद हो जाए उसमें सवारी कोई नहीं करता। सियासत, मोहब्बत और जंग में टाइमिंग की बड़ी अहमियत होती है पीर साहब। अगर फैसला वक्त पर ना लिया जाए तो बाजी पलटने में देर नहीं लगती। हमारी ताकत का बहुत गलत अंदाजा लगाया आपने मिनिस्टर साहब। हमारे पास हमारे हजारों लाखों मुरीद हैं जो हमारे एक इशारे पर अपनी जान दे सकते हैं। रही बात आपकी कुर्सी की, तो ये तो चंद सालों रहेगी आपके पास, लेकिन हमारी गद्दी हमेशा रहेगी। पीढ़ियां जितनी गुजरती जाएंगी, इसकी ताकत में इजाफा होता रहेगा। अब बात कर लेते हैं पीर अनीस की। उसको तो हम इलेक्शन जरूर लड़वाएंगे, बल्कि जितवाएंगे भी। और हाँ मिनिस्टर साहब, आपकी मिनिस्ट्री भी दिलवाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम खुद चलकर आएंगे आपको मुबारकबाद देने के लिए। तब आपसे मिठाई भी खाएंगे और अपनी शिकस्त को कबूल भी करेंगे। अब मुझे जा दीजिए, जिंदगी रही मुलाकात जरूर होगी। मिनिस्टर साहब, अभी तो चंद लम्हे गुजरे और आप अपनी चीजें भूलना शुरू हो गए। आपका फोन। वाह, चलता हूं। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। मैडम, केस की रिपोर्ट तो आपने देख ली है ना? हाँ, मैं अभी घर से ही पढ़ के आई हूँ। तुमने बहुत अच्छी रिपोर्ट तैयार की है साजिद। थैंक यू। इस रिपोर्ट का सारा क्रेडिट तो ज़हीर को जाता है। उसने काफ़ी हेल्प की थी मेरी तैयारी में, मगर अफसोस इसके पब्लिश होने से पहले उसे मार दिया गया। जो उसकी मौत का इतना दुख है, इतनी मेहनत की उसने इस केस पे, और फिर इसी केस के पीछे उसे अपनी जान भी देनी पड़ी। और दुख की तो ये बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया उसकी मौत को कवर भी नहीं कर रही। जी ठीक कह रही हैं आप। मेन स्ट्रीम में तो कोई खबर नहीं चली, लेकिन उसकी मौत ने सोशल मीडिया पर हंगामा बर्पा किया हुआ है। जो कैंपेन जफ़र और उसके दोस्तों ने चलाई थी, वो इस वक्त ट्रेंडिंग में है। अच्छा, तो बहुत ज़बरदस्त बात है। जी, और इस वक्त अगर ये पब्लिश होगी तो इसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होगा। नहीं, इस वक्त हम ये रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमारे वेबसाइट पे ये रिपोर्ट आ गई तो मखदूम दाऊद कभी भी हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं होंगे, और मुझे एक दफ़ा उनसे ज़रूर मिलना है। मैं 2-3 बार कोशिश कर चुका हूँ कि उनसे मुलाकात का वक्त मिल जाए, लेकिन हर बार यही जवाब मिलता है कि वो अभी किसी भी मीडिया वाले से नहीं मिलना चाहते। तुम अपनी कोशिश जारी रखो। सोशल मीडिया का प्रेशर उन्हें कभी ना कभी तो रिलीज़ करना पड़ेगा ना। माजिद के कुछ दोस्त उसकी गुमशुदगी का केस पीर अनीस के खिलाफ करवाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, हम करेंगे, लेकिन अभी पीर दाऊद और पीर अनीस के खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत भी तो नहीं है। हमें पहले सबूत इकट्ठा करना है, वरना अगर हमने इसमें जल्दबाजी कर ली तो बच जाएंगे।
और मैंने सोचा है कि ये केस मैं खुद लड़ूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे वक्त चाहिए, तैयारी पकड़नी है मुझे। मेरी उम्मीद से ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। इसका मतलब कि हम लोग कैंपेन बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगर हम लोग इसी माजिद और जाहिदा को जरूर इंसाफ मिलेगा। बस आप सब ने मेरे साथ रहना है और हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है? ठीक है? ये अस्सलाम वालेकुम। मैंने पहचाना नहीं आपको। मखदूम शफकत शाह का नाम तो सुना होगा। जी सुना है। आप कौन? मैं उनका बेटा हूँ, मखदूम अल्ताफ शाह। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अगर तुम्हारे पास वक्त है तो मेरे साथ चलो, कहीं बैठकर बात करते हैं। आपको जो भी कहना है आप यही कह सकते हैं। मैं इस वक्त आपके साथ कहीं नहीं जा सकता। सुना है कि यहाँ कैंटीन में चाय बहुत अच्छी मिलती है, चाय पे बात करें? तुमने बताया नहीं कि उस दिन पुलिस क्यों लेके गई थी सारा को आखिर? सॉरी मैडम, रात देर हो गई थी इसलिए आपको कॉल करना मुनासिब नहीं समझा। पुलिस का कहना है कि जब अशर साहब पे हमला हुआ था तो सारा वहीं थी, इसलिए रूटीन इन्वेस्टिगेशन के लिए थाने लेकर गए थे। अच्छा, ये तो बहुत अजीब बात है। जहाँ तक मुझे याद है तो उस दिन तो सारा की अम्मी हॉस्पिटल में थी, फिर सारा वहाँ कैसे हो सकती है? एक्चुअली वो अशर साहब की बहुत बड़ी फ़ैन है और आज तक उनका कोई शो मिस नहीं किया। उस दिन भी वो उनको सुनने के लिए वहाँ पर गई थी। हैरत है, ये बात उसने तो मुझे कभी नहीं बताई। बल्कि उस दिन जब वो मेरे घर आई थी तब तो अशर भी वहां पे थे, तब भी उसने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया, बल्कि वो तो वहां से उस वक्त चली गई। कुछ गड़बड़ तो है। अगर सच में वो वहां मौजूद थी तो फिर शक की गुंजाइश तो पैदा हो जाती है। मैडम, आप तो अशर इब्राहिम साहब की शख्सियत से वाकिफ़ ही हैं। वो देखने में जितने सख्त लगते हैं, मेरे जैसा इंसान उनसे आंखें मिलाते हुए कतराता है। सच तो वैसा भी नहीं है। आप माने या ना माने, पर हकीकत यही है। उनका कुछ नहीं पता चलता कि कब और किस बात का बुरा मान जाए। तुम सारे कुछ ज्यादा ही वकालत नहीं कर रहे? क्या चल रहा है भाई तुम्हारे ज़हन में? कुछ नहीं, सीरियसली कुछ नहीं चल रहा। मुझे यकीन है कि आप यहाँ मखदूमाबाद से चाय पीने तो नहीं आए। ठीक कह रहे हो तुम। फिर जो जरूरी बात आपने कहनी है वो आप कह दें। कहीं मखदूम दाऊद ने तो नहीं भेजा आपको? मखदूम दाऊद को अगर पता चल जाए कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ तो वो जहीर की तरह मेरा भी कत्ल करवा दे। इतना हैरान क्यों हो रहे हो? जो शख्स गद्दी और कुर्सी के लिए मेरे बाप का कत्ल करवा सकता है, मेरा भी करवा सकता है। अगर आपकी जान को इतना ही खतरा है तो आप यहाँ क्यों आए हैं?
तुमसे हाथ मिलाने आया। जो लड़ाई मैं नहीं लड़ सका, वो लड़ाई तुम लड़ रहे हो। मैं इतने सालों से इंतकाम की आग अपने सीने में लिए खुद को जला रहा हूं, मगर आज तक उन लोगों के खिलाफ खुल के उस तरह से बात नहीं कर सका जिस तरह तुमने की। अगर मुझ में तुम्हारे जितना हौसला होता ना, तो मखदूम दाऊद जिंदा ना होता। उस शख्स से बढ़कर और कौन मजबूर हो सकता है जिसे अपने बाप के कातिल को भी झुक कर मिलना पड़े। आप बताएं कि आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। वो कैसे? जैसे तुम चाहो। जो सपोर्ट तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा, मगर मैं ये चाहता हूं कि ये लड़ाई मखदूम दाऊद के खात्मे तक खत्म ना हो। मैं आपको आपके इंतकाम के लिए अपना कंधा नहीं दे सकता। अगर आपको मखदूम दाऊद से कोई बदला लेना है तो आप अपने जोर पर लें। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता और ना ही मुझे आपकी किसी मदद की जरूरत है। रुको, तुम जानते हो कि मखदूम दाऊद कितना ताकतवर इंसान है? उसका मुकाबला करने के लिए हमें एक दूसरे के कंधे की नहीं, एक दूसरे का बाजू बनने की जरूरत है। क्योंकि ये जो लड़ाई तुमने शुरू की है ना, इसमें हार का मतलब सिर्फ मौत है। हार कोई ऑप्शन नहीं है। मेरी तरह तुमने भी अपनों को खोया है। मामू मामी तो मर गए तुम्हारे, मगर अरूसा तो जिंदा है ना अभी। मखदूम अनीस अभी तक अरूसा को भूला नहीं है। अगर तुम्हें अरूसा के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी है तो मखदूम अनीस को उसके अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि अरूसा माहीन इब्राहिम के घर है, मगर वहां कब तक रहेगी? उसको एक ना एक दिन तो वहां से निकालोगे ना। उस दिन के बारे में सोचो। तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो कैंपेन चला रहे हो, उसे और जोर से चलाओ। मैं सामने नहीं आ सकता, मेरी कुछ मजबूरी है, मगर हाँ, पीछे रहते हुए मैं तुम लोगों की हर मुमकिन मदद करूंगा। जो मुझसे हो सका तुम लोगों के लिए करो। मामू मामी तो मर गए तुम्हारे, मगर अरूसा तो जिंदा है ना अभी। मखदूम अनीस अभी तक अरूसा को भूला नहीं है। मैं जानता हूं कि अरूसा माहीन इब्राहिम को है। तेरी कायनात में खुदा मेरा दिल कहीं भी लगा नहीं। जो तसल्लियाँ मेरे दिल को दे, मुझे ऐसा कोई भी मिला नहीं। मुझे पहले मोहब्बत तो हुई थी, मगर पहली मोहब्बत अब हुई। कमाल है। ये शेर अगर हमने किसी महफिल में पढ़ा होता तो सुनने वालों ने वाह वाह करते करते आसमान सर पर उठा लेना था, और जिसके लिए लिखा है उसे सुनाया तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड। झूठी तारीफ ही कर देती। अच्छा, मुझसे हर वक्त ये अफसानी बातें नहीं होती। कभी-कभार हम कोई ऐसी भी बात कर सकते हैं कि दिन कैसा गुजरा, और भी बहुत सी चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सी बातें हो सकती हैं हमारे दरमियान। ये और बातें हमें करनी नहीं आती।
क्या करें? अभी ना, हम क्या किसी नॉर्मल कपल की तरह नहीं रह सकते? नॉर्मल कपल, वो जो बात बात पे झगड़ते हैं, एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, जो आए दिन किसी नए मसले में घिरे रहते हैं, वो नॉर्मल कपल। आपने हमेशा हर चीज का नेगेटिव ही देखी है ना? ये जिस रिश्ते को एक्सप्लेन किया है हमने, इसमें कोई पॉजिटिव एंगल दिखता है तुम्हें? लेकिन जिंदगी हर वक्त इस तरह भी नहीं गुजारी जा सकती जैसे कि हम एक किसी नॉवेल के अंदर। कभी कभार एक लम्हा वैसे जीना होता है जैसे वो लम्हा होता है। मुझे तो लगता है कि जिंदगी एक बहुत ही कीमती चीज है, और अगर आपके जिंदा रहने से किसी और इंसान का कोई फायदा नहीं होता तो वो तो जिंदगी भी मायने से होती है। ऐसे तो जानवर भी जिंदा होते हैं और फिर मर जाते हैं। हमने कब कहा कि तुम किसी के काम ना हो? तुम करो जिसकी मदद करनी है, बस जो हक हमारा है वो हमसे छिनना नहीं चाहिए, बस। अच्छा चले, अब मैंने क्रीम लगा दिया, अब मुझे सुनाए अपना शेर। क्या सुना है? माहिन, हमने एक छोटी सी ख्वाहिश का इजहार किया था तुमसे, इस बारे में कुछ सोचा? अशर, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है, लेकिन अभी मैं दूसरा बच्चा नहीं पैदा कर सकती। मरियम अभी बहुत छोटी है, ये वक्त ठीक नहीं है, मुझे उसका ख्याल रखना है। अभी मैं दूसरा बच्चा नहीं पैदा करूंगी। यानी इतना बड़ा फैसला तुमने अकेले ही कर लिया? अशर, अगर उसे इस दुनिया में लाने की जिम्मेदारी मेरी है तो कब पैदा करना है, इस फैसले का भी तो हक आप मुझे देना। माइन, हम दो हैं, एक है ना? तो फिर ये फैसला भी हम दोनों का होना चाहिए, सिर्फ तुम्हारा नहीं। अशर, ये सिर्फ कहने वाली बातें थी। आपने कितना दर्द सहा है उसे पैदा करने के लिए। जब से वो पैदा हुई है कितनी रातें जागे हैं आप, ये सब मैंने किया है ना। और मैं खुद जानती हूँ कि मैंने किस तरह जान पे खेल कर उसे पैदा किया है, और आप तो बिल्कुल भूल ही गए। मैं अभी उस ट्रॉमा से निकली ही नहीं हूँ और आप मुझे दोबारा आजमाइश में डालना चाह रहे हैं। माहिन, बच्चा एक औरत की तकमील है, और तुम्हें लगता है एक और बच्चा आ गया तो वो तुम्हारे लिए एक नई आजमाइश होगा? अशर, मैं एक बच्चा पैदा कर चुकी हूँ ना, दूसरा भी कर लेंगी, लेकिन अभी नहीं कर सकती मैं। हेलो पापा, आप कहाँ हैं? इतने दिनों से मुझसे मिलने नहीं आए। सॉरी बेटा, पर बाबा आएंगे, जल्दी मिलने आएंगे आपको। पापा आप आ जाएं, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। मरियम, आज नहीं आ पाएंगे, थोड़े बिजी हैं, पर आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि कल जरूर आएंगे आपसे मिलने। पापा, क्या आपको मेरी याद नहीं आती? मुझसे मिलने का दिल नहीं करता? ऐसी बात नहीं है मरियम, बाबा आपको बहुत मिस करते हैं। तो आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? आप मामा से नाराज हैं, उनसे बात ना करें, लेकिन मुझसे तो मिलने आया करें। अगर आप आज नहीं आए तो मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। हेलो मरियम। जी अशर बेटा, कि मरियम तो तुमसे बहुत नाराज है, तुम्हें इसे मनाने के लिए घर आना पड़ेगा। ये इस तरह नहीं मानेगी। माहिन कहाँ है? माहिन तो अभी तक घर नहीं आई। फोन पे बात हुई थी उससे,
कह रही थी कि आज कुछ ज्यादा बिजी है, थोड़ी लेट हो जाएगी। ठीक है, रखते हैं। अच्छा चलो बेटा, अल्लाह हाफिज। बात अब बहुत बढ़ गई है पीर साहब। अभी तो जायदा और माजिद के कत्ल की खबर गर्म थी, उस पर जहीर रिपोर्टर की तस्वीर ने जल्दी पर तेल का काम किया है। मेरा तो यही कहना है कि इस दफा आप मखदूम अनीस को इलेक्शन लड़वाने का ख्याल दिल से निकाल दीजिए। ये कैसा मशवरा दे रहे हैं आप अच्छी तरह जानते हैं मुझे मिनिस्टर साहब, एक बार मखदूम दाऊद कोई फैसला ले ले तो फिर उसे बदलता नहीं है। पीर साहब, सियासत में फैसले बदलने पड़ते हैं। अब वो क्या कहते हैं, हाँ, यू टर्न। सियासत में यू टर्न लेने पड़ते हैं। बात अभी इतनी नहीं फैली, कंट्रोल की जा सकती है। जैसे ही आप अनाउंस करेंगे कि मखदूम अनीस इलेक्शन लड़ रहे, सारे मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। बाबा साईं, लगता है बहुत थक गए हैं। आए मैं आपके कंधे दबा दूं। ना मेरी थी ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू बैठ मेरे पास, बैठ। अरे बाबा साईं, कभी कभार तो मौका मिलता है आपकी खिदमत करने का, वरना सारा दिन तो आप हवेली से बाहर रहते हैं। बाबा साईं, वैसे एक बात कहूँ, आप पदा साईं को समझाते क्यों नहीं हैं? उन्हें एहसास ही नहीं है कि वो किस खानदान के वारिस हैं। सारा दिन वो अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमते हैं। बाबा साईं, कल को सारी जिम्मेदारियां इन्हें संभालनी है, और अगर वो इसी तरह गैर जिम्मेदार रहे तो कैसे चलेगा बाबा साईं? आपको उन पर सख्ती करनी चाहिए। मेरी धी, तू बहु परेशान ना हो, मैं उस पर सख्ती भी करूंगा और समझाऊंगा भी। रहने दे बाबा साईं, आप ऐसे ही कहते हैं, और आपने आज तक उन पर सख्ती नहीं की। बाबा साईं, आपको पता है, मैंने कहीं पढ़ा था, ये जो ताकत होती है ना, ये सबसे ज्यादा नुकसान ताकतवर को खुद को पहुंचाती है। क्योंकि जब वो ये समझने लग जाए कि वो जो चाहे कर सकता है, इस खुशफहमी को पाल ले, तो उसे शुरू शुरू में तो एहसास नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, लेकिन बाबा साईं, उसके बाद वो एक के बाद दूसरी गलती करता है, और फिर वो इसी के शिकंजे में फंस जाता है। फिर वो चाहे लाख कोशिश करे, हाथ पांव मारे, बाबा साईं, वो कभी बाहर नहीं निकल सकता। और मज़ीद इसमें धंसता चला जाता है। माशाल्लाह, मेरी धी तो बहुत समझदार हो गई है। बाबा साईं, किताबें इंसान को बहुत कुछ सिखा देती हैं। पर मैं तो अभी तक यही समझता था कि मेरी धी गुड्डी पटोलों के साथ खेलने के बारे में सोचती है, पर तू तो कमाल कर दिया मेरी धी। बाबा साईं, मैं तो अल्लाह साईं का शुक्र अदा करती हूँ कि शुक्र है मेरे बाबा साईं उन पीरों वडेरों की तरह नहीं है जो औरत को पाँव की जूती समझते हैं। ना मेरी धी, ना, मेरी धी पाँव की जूती नहीं, मेरे सर का ताज है। चल अपने बाबा को अब चाय भी पिला। जी बाबा साईं। माशाल्लाह, अल्लाह अच्छे नसीब करे। साईं, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक मशवरा देना चाहता हूँ। समझ में आए तो मान लीजिएगा, नहीं तो आपकी मर्जी। साईं,
अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जत दी है, बड़ी पावर है। आप असेंबली में हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पीर साहब, अगर आपको अपनी इज्जत कायम रखनी है तो आपको बड़ा फैसला करना होगा। इस बार किंग बनने की बजाय किंग मेकर बन जाइए, खिलाड़ी बनने की बजाय सिलेक्टर बन जाइए। मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मेरा मशवरा यह है पीर साहब कि इस बार मखदूम शफकत शाह के बेटे मखदूम इल्ताफ को इलेक्शन लड़वा दें। ऐसी चाल चलें पीर साहब, इस खेल में हार किसी के लिए जीत आपकी। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।